क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एक्सरसाइज 3D का रहेगा इस वीडियो में, खास तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया नियम से बनाने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बने रहो वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर कर दो पहले ही अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं। कहा क्या गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच each of the following systems of linear equations has an infinite number of solutions। यानी कि infinite number of solutions वाला कंडीशन अप्लाई होगा और साथ में मुझे a और b का वैल्यू निकालना है। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल एक्स वाई का वैल्यू निकाला, फिर हम लोगों ने k का वैल्यू निकाला और अब आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच चुके हैं कि अब जब दो वेरिएबल एक्स्ट्रा दिया हुआ है a और b के रूप में, उसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन को ले लेते हैं हमारा गिवन डेटा से, a माइनस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसे अगर हम सजा के अपने तरीका से लिख ले, a माइनस 1x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिलता है। a1 is equal to a minus 1, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 2। इतना डेटा मिल जाने के बाद हम अपना सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, 6x प्लस 1 माइनस 2by इज इक्वल टू 6। इसे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब डेटा को लेके आ जाते हैं। 1 माइनस 2by माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसे हम लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हमें मिलता है 6, b2 हमें मिलता है 1 माइनस 2b और c2 हमें मिलता है माइनस 6। इतना दूर तक हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक यही सब करते आए हैं। 21, 22, 23 में भी इतना दूर तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कंडीशन। कौन सा कंडीशन मुझे दे दिया है? फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनिट नंबर रहेगा। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब रहता है, हमें कंडीशन पता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 वाले को टर्म को पहले ले लेंगे, और फिर b1 बाई b2 और c1 बाई c2 वाले टर्म को दोबारा लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे a और b को। कैसे? देखो, हम ले लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 कितना है? a माइनस 1। a2 कितना है? 6 इज इक्वल टू b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 1 माइनस 2b। यहां तक समझ में आया? इसको यहीं पे रहने दो। अब आगे देखो, सेकंड हम ले लेते हैं। अगेन b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हम वैल्यू पुट करते हैं। b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 1 माइनस 2b इज इक्वल टू c1 कितना है? माइनस 2, और c2 कितना है? माइनस 6। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1 बाई 3 हो जाएगा। बाई से हम अगर किया जाए तो 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 9 होगा। थोड़ा यहां नजर फिरा के देखो तो क्या यहां भी 1 माइनस 2b है कहीं पे? अगर है 1 माइनस 2b, तो फिर हम डायरेक्ट इस 9 को पुट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कैसे? हम इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। नहीं करना मत करो। यहां से हम b का वैल्यू को निकाल लेंगे। माइनस 2b इज इक्वल टू 9 माइनस 1, देयरफॉर माइनस 2b इज इक्वल टू 8, देयरफॉर b इज इक्वल टू 8 बाई माइनस 2, यानी b का वैल्यू निकल गया माइनस 4। b का वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। यस, जानते हो ना? समझ में आ रहा है? तो b का वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर मेरे पास डायरेक्ट 1 माइनस 2b का वैल्यू मौजूद है, तो उस वैल्यू को भी हम पूरा हटा के 9 लिख सकते हैं। नियम है। तो हम वही चीज करेंगे कि यहां पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस 1/6 इजिकल टू 3/9 ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 9। अब इसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा 9a माइनस 9 इजिकल टू 18। देयरफॉर 9a इज इक्वल टू 18 प्लस 9 यानी 27। देयरफॉर a इज इक्वल टू 27/9 इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -4 हमारा इस मैथ का सॉल्यूशन है। कैसा लगा? मजेदार मैथ है ना? ऐसा कुछ मत डरना कि यहाँ पे अगर आया है तो हम यहाँ पे कैसे लिखे या बी का वैल्यू कैसे लिखे, नहीं है। चलो बी का वैल्यू लिख के तुम सॉल्व करो, बात बराबर है, वही चीज निकलेगा। ओके, गॉट इट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 को इसी तरह से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला इक्वेशन है 2a माइनस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हम अपना कार्यक्रम को बिल्कुल एक जैसा रखेंगे ताकि मैथ बनाने में शुरू से लेके अंत तक कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यानी राइट हैंड साइड में 0। अब जैसे इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे, a1 हो गया हमारा 2a माइनस 1, b1 हो गया मेरा 3, c1 हो गया -5 एंड सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस b माइनस 1y इज इक्वल टू 15। हम लेफ्ट हैंड साइड में सबको लेके आ जाएंगे तो b माइनस 1y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखते ही a2 मिल गया, b2 मिल गया और हमारा c2 भी मिल गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 डेटा मिलते के साथ हम कंडीशन को देखेंगे कि फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन रहता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। हम यहां से अपना डेटा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 निकाल के वहां वैल्यू पुट कर देंगे। a1 का वैल्यू है 2a माइनस 1 और a2 का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है b माइनस 1। फिर मैं कहता हूं इसको यहीं पे रहने दो और पहले सेकंड वाले इक्वेशन से, सेकंड वाले कंडीशन से लेके देख लो कि क्या निकलता है। तो अगेन b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो b1 है हमारा 3, b2 है हमारा b माइनस 1 इज इक्वल टू c1 है हमारा -5 और c2 है -15। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/3 तो बाइसियम करेंगे तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 9 यानी कि b इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। b का वैल्यू निकल गया, लेकिन वही कंडीशन देख ध्यान दो, b माइनस 1 इज इक्वल टू 9 को इक्वेशन 1 मानते हैं और यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2a माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई b माइनस 1 का वैल्यू 9 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि b माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है। देयरफॉर इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18a माइनस 9 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 18a इज इक्वल टू 18। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 यानी कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 10। ये हमारा सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आने लगा है? अगर समझ में आने लगा है तुमको तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई इसी तरह से मैथ बनाना सीखे बहुत इजी प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 23 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करके तुम्हें मैं सिखा देता हूं। देख लेते हैं क्या इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 23 में। 2x
-3y इज इक्वल टू 7। अगर हम इसको 2x -3y -7 इज इक्वल टू 0 लिख ले तो अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7 निकल के आ गया। सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी -3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी। सारा टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी -3y माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं ना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते साथ मुझे a2 इज इक्वल टू मिल गया a प्लस बी, b2 इज इक्वल टू मिल गया माइनस a प्लस बी -3 और c2 इज इक्वल टू मिल गया -4a प्लस बी। जैसे ये 6 का 6 चीज मिल गया मुझे, हम तुरंत लिख सकते हैं फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कंडीशन को लिख लेना है फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही तो कंडीशन होता है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 को निकाल लेंगे। a1 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 2 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू b1 का वैल्यू पुट करेंगे -3 और b2 का वैल्यू पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट में a प्लस 3 -3। कुछ मत करो, ये सिर्फ माइनस को काट दो। अपना सेकंड जो टर्म एंड कंडीशन है, सेकंड जो कंडीशन है उसको ले लेते हैं अगेन। सेम चीज में देखो, मैं तीनों का तीनों मैथ सिखा रहा हूं, कहीं भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तक तुम इसमें मास्टर बन जाना चाहिए। तो b1 कितना है हमारा -3, b2 कितना है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी -3 तो माइनस माइनस कैंसिल, c1 कितना है -7, c2 कितना है -4a प्लस बी, यहां भी माइनस माइनस कैंसिल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 7a प्लस 7b -21। सारे a और b को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, कितना होगा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -21। इसे दे दो तुम इक्वेशन नंबर 1। कहीं से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं बाई सिम करेंगे, क्या मिलेगा 2a प्लस 2b -6 इजिकल टू, इसको करेंगे तो 3a प्लस 3b। सारे को लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा -a, इसके लिए भी -b इजिकल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 6 -a -b इजिकल टू 6। इसको दे दो 2 नंबर इक्वेशन। ध्यान से अगर देखो तुम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, अगर यहाँ माइनस से है और यहाँ 5 है, अगर इस इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर मेरा वही एलिमिनेशन वाला मेथड आ गया ना। तो एलिमिनेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जिस नियम से इच्छा तुम उस नियम को यहां लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुझे कहीं नहीं दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही तुमको सॉल्व करना है। तो जिस नियम से इच्छा है उस नियम से तुम इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं करता हूं यहां इसको इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा -5a -5b इज इक्वल टू 5 6 30। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, हम इक्वेशन 1 और 3 को अगर सम कर दे तो लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करते हैं
5a माइनस 4b इजिकल टू माइनस 21, नीचे माइनस 5e इजिकल टू 30। इसे अगर हम ऐड करें ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा मेरा माइनस 9b। इसको अगर सॉल्व कर तो 9, यानी कि b इज इक्वल टू -1। b का वैल्यू जैसे ही -1 निकला हम इक्वेशन 2 में b का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ऐसा कोई जरूरत नहीं, तुम 1 में भी पुट कर सकते हो। तो क्या है मेरा इक्वेशन, माइनस ए माइनस बी इजिकल टू 6, देयरफॉर माइनस ए माइनस 1 इजिकल टू 6, देयरफॉर माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1 इजिकल टू 6, देयरफॉर माइनस ए इजिकल टू 1 उधर चला जाएगा तो 5, देयरफॉर ए इजिकल टू -5, यानी ए इजिकल टू हो गया -5 और b इजिकल टू हो गया -1। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आने लगा है तुम्हें मैथ? तुम्हें मैथ अब इजी लगने लगा है, वीडियो पसंद आने लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि मैं रोज तुम्हारे जो मैथ अपलोड करता हूं सबसे पहला वीडियो तुमको मिल जाए और तुम मैथ खुद से बनाना सीख जाओ। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि जल्द से जल्द ग्रो कर सके ये चैनल और भारत का हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।